नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, और उसी ने रिसेंटली 24वीं डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। तो बहुत जरूरी है यहाँ पर हम जाने डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आखिरकार काम क्या है, और उसी से बहुत जरूरी है हम साइबर सिक्योरिटी की क्या सिनेरियो है भारत में, उस पर भी चर्चा करें, और इसी पर साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम क्या कर रही है इसको भी हम जाने। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, जो कि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड सवाल है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव से बनाया गया है। तो अगर आपको मालूम है तो जरूर आंसर करें, नहीं तो क्लास के बाद आई एम प्रीटी श्योर आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर भी आप चाहें, आपके मन में कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसको जरूर पोस्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज की क्लास इसके साथ शुरू करते हैं। तो आखिरकार न्यूज में क्या है? न्यूज में है, जैसा मैंने आपको बताया, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है, वो एक 6 डे डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है, और ये 24वीं डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो 24th डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया गया है। ये प्रोग्राम किसके लिए ऑर्गेनाइज की गई है? ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की गई है फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फ्रंट लाइन आईटी ऑफिशियल्स। कहां पर? तो अलग अलग मिनिस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, अलग अलग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में काम कर रहे हैं, पीएसयूज में काम कर रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं। तो उन सब में कुछ साइबर अवेयरनेस हो सके, सो दैट साइबर ब्रीचेस जो हो रहे हैं देश में वो कम से कम हो, तो उसी के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है एंड डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आइए डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, ये साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के अंदर ली गई एक प्रोग्राम है। तो अब क्या है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, थोड़ी देर में अभी उस पर हम चर्चा करेंगे, बस अभी जानिए कुछ है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अगर डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका जो एम है, जो उद्देश्य है, वो है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स, फ्रंटलाइन आईटी ऑफिशियल इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज, बैंक्स, उनको साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस से अवगत कराना और उनको ये स्किल सेट देना कि वो कैसे इस प्रकार के साइबर क्राइसिस को हैंडल करें। तो उनमें अवेयरनेस हो विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, एंड इसी के द्वारा हम स्ट्रॉन्ग साइबर इकोसिस्टम देश में इंपावर कर पाएंगे और ला पाएंगे। तो अलग अलग टॉपिक्स है जिनको फोकस किया गया है इस डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अगेन थोड़ा टेक्निकल स्टफ है, तो जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स, मोबाइल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, डेटा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एंड क्रिप्टोग्राफी। तो ये टर्म्स वैसे तो आपसे कोई डायरेक्टली पूछे ना पूछे, लेकिन मेंस में आंसर में गिराने में बड़ा मजा आता है। तो मेंस में आंसर राइटिंग के कंटेक्स्ट में ये सारे टर्म्स अपने पास रखें। साइबर सिक्योरिटी पे कोई भी सवाल आए, ये सारे टर्म्स आप गिराएं। आपके लिए और टेक्निकल टर्म्स में दिखाता हूं आपको। तो जो बेसिकली डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ही, उसका अगर आप ब्रोशर देखें तो उसमें ये कोर्स ओवरव्यू आपको देखने मिलेगा, यानी क्या पढ़ाया जाता है इस 5 दिन की ट्रेनिंग में, क्या एग्जैक्टली पढ़ाया जाता है। तो उसमें आप देखें तो डार्क नेट, डार्क वेब से जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। डीडॉस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, उससे सर्विस डिस्ट्रप्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। वैसे ही आप देखें तो डेटा प्रोटेक्शन, साइबर फॉरेंसिक, साइबर रिलायंस, क्लाउड वर्चुअलाइजेशन एंड सिक्योरिटी एट होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड के ऊपर काफी फोकस है। तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, इनसे अवगत कराया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको अपने नोट्स में करीबन 5-6 टर्म ले लें, जो कि आप कुछ भी साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन में आपके आंसर राइटिंग में ये की टर्म्स गिरने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, तो अब सवाल उठता है, आखिरकार इस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या है? क्यों भारत में साइबर सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट? तो दोस्तों, अगर आप देखें तो जो स्टेटिस्टिक्स है, तो उसके मुताबिक आप अगर देखें तो भारत में 2020 में 1.16 मिलियन साइबर सिक्योरिटी केसेस दर्ज हुए हैं, और ये 2019 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। ये गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में डेटा प्रेजेंट किया है, यानी कि 2020 में हर साल 3000 हर दिन 3000 साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज देखने मिले हैं, हर दिन रिपोर्ट किए गए हैं। और दोस्तों, ये 2020 का डेटा है। 2021 की अगर हम बात करें तो बस जून तक ऑलरेडी 6 लाख से भी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स ऑब्जर्व हो चुके हैं।
जून 2021 तक, और अभी 6 महीने का डेटा बाद में और ऐड होगा, तो ये संभावता 2020 से भी इंक्रीज होगी जो साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स देश में हुए हैं। तो अब हुआ यूं है कि जो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसी का फायदा भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमारी रिलायंस है उसी का फायदा भी उठा रहे हैं कुछ साइबर सिक्योरिटी को डेटा ब्रीच करने वाले हैकर्स। तो इसीलिए, और बहुत बार तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से भी कंट्री वाइड स्पॉन्सर कराया जा रहा है, इस प्रकार के अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। रिसेंटली भारत में एयर इंडिया का डेटा ब्रीच हुआ था, आप लोगों ने शायद अखबार में पढ़ा होगा। वैसे ही पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, इनका भी डेटा ब्रीच हुआ था। तो इन सब पे मेजर अटैक्स हुए हैं ऑफ लेट। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रही है, उस डिजिटल इंडिया को अगर हमें मुमकिन करना है तो साइबर सिक्योरिटी हैज टू बी दी की, जिसके थ्रू हम डिजिटल इंडिया को रियल सेंस में भरोसेमंद बना सकेंगे, लोगों का भी भरोसा होगा और उसको रोबस्ट भी बना सकेंगे। तो इसी में आता है साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव। तो भारत सरकार ये समझती थी और इसीलिए उन्होंने जनवरी 2018 में साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च किया। तो ये दोस्तों भारत की अगर आप देखें तो पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी इस प्रकार की, जो कि आईटी इंडस्ट्री की जो एक्सपर्टीज है साइबर सिक्योरिटी में उसको लेवरेज करना चाह रही है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड वगैरह सर्विस प्रोवाइड करती है, Amazon AWS वैसा ही काम कर रही है, इंटेल, सैमसंग, IBM, सिस्को, अर्नस्ट एंड यंग, अलग अलग इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। इनकी जो एक्सपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू साइबर सिक्योरिटी, उससे वो हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनको अवगत कराती है। तो इसके लिए मेटी के भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉलेज पार्टनर्स हैं, सीडैक है, सर्टेन है, NIC है, STQC है। तो ये सब के साथ मिलके अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाता है। किनके लिए कराया जाता है? ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए, फ्रंटलाइन IT स्टाफ के लिए, अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो है उन सबको साइबर अवेयरनेस जनरेट करवाया जाता है इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए। तो इससे साइबर क्राइम के प्रति उनको अवेयरनेस होती है, तो वो बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। एंड इस तरीके से भारत में जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाया जा रहा है और इसका प्रभाव दोस्तों हमें दिखना भी शुरू हो गया है। बहुत खुशी के साथ आपको कहूंगा कि भारत 2020 के साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, जो कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन लॉन्च करती है, याद रखिएगा साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो उसकी जो रैंकिंग है उसमें इंडिया 10th रैंक पर आई है। यानी कि भारत में जो साइबर सिक्योरिटी की जो प्रोविजन है वो बहुत रोबस्ट है, बहुत स्ट्रांग है और ये 2018 की तुलना में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। 182 कंट्रीज में 2018 में भारत 47th रैंक पर थी और इस साल 10th रैंक पर आई है। यानी कि भारत में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने मिल रहा है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। तो चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। तो बताइए, विद रेफरेंस टू साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट 1 ये मीटी के अंदर काम करती है। स्टेटमेंट 2 साइबर सुरक्षित भारत प्रथम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी इस प्रकार की, जो कि आईटी इंडस्ट्री की इस फील्ड में जो एक्सपर्टीज है उसको इस्तेमाल करती है, साइबर सिक्योरिटी में जो एक्सपर्टीज है उसको इस्तेमाल करती है। क्या ये सही है? स्टेटमेंट 3 इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों जवाब अगर आपको मालूम है, आई एम प्रीटी श्योर आपको मालूम है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट में आंसर कर दिया है। तो आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। तो भैया पहले दो कमेंट स्टेटमेंट्स तो सही है, मीटी ने लॉन्च किया है, साइबर सुरक्षित भारत पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इस प्रकार की, लेकिन इसको लॉन्च 2014 में नहीं जनवरी 2018 में किया गया था। तो इसीलिए स्टेटमेंट 3 गलत हो जाती है, यानी कि आंसर इज बी 1 and 2 ओनली। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाथफाइंडर चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जो आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलने वाली है। बस आपको ये कोड अप्लाई करना है और फिर मुझसे संपर्क करना है। अगर आपको लोन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, तो उसको फॉर्म फिलअप करें, आपको लोन भी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो KC10 इज योर कोड जो आपको यूज करना है एंड इससे आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी और ये गाइडेंस सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर
करती है। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट है दोस्तों, 28 नवंबर सुबह 11 बजे 60 मिनट 56 सवाल होने वाले हैं। रिवॉर्ड्स 6 करोड़ से ज्यादा के हैं। 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो 100% स्कॉलरशिप है। रैंक 1 to 3, रैंक 4 to 10 को 75% है, 11 to 50 को 50% है, 51 to 500 को 25% स्कॉलरशिप है, और 500 to 2000 को 20% स्कॉलरशिप है, और 2001 to 3000 को 15% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो एनरोल करें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कॉम्बैट अवेलेबल होगा। साथ साथ आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्टैंड आउट फीचर है आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप लेते हैं 1 साल की तो 1 साल की ऑप्शनल मुफ्त, 2 साल की आइकनिक के साथ 2 साल ऑप्शनल मुफ्त, 3 साल की आइकनिक के साथ 3 साल ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिलेगी। साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो टेस्ट सीरीज में अगर आप देखें तो 101 टेस्ट होने वाला है, 21 ऑप्शनल टेस्ट है, 16 सेक्शनल टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है, और 80 टेस्ट है जीएस के लिए, जिसमें 50 प्रीलिम्स का टेस्ट है, 30 सब्जेक्टिव मेंस का टेस्ट होगा, इवैल्यूएशन भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपको सब्सक्रिप्शन के साथ आइकनिक के साथ फ्री मिलती है। जीएस ऑप्शनल कॉम्बो अगर आप लेते हैं तो उसमें भी ये आपको सब टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। तो इसको अपने हाथ से गुजरने ना दें, 24 नवंबर तक ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मेक श्योर करें, स्टैंड आउट का भी फायदा उठाएं। 24 नवंबर तक है। लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म है, आप वॉइस चैट के थ्रू अपने एजुकेटर से सवाल पूछ सकते हैं, मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं आइकनिक में। तो ये सब बेनिफिट आपको मिल रहा है। लोन के लिए दोस्तों आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखें, तो वहां पर फिल करें और जरूर हिस्सा बने। इसके सिवा यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं, 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 ईयर बैच है, 2 ईयर बैच है, हिंदी बैच है, इंग्लिश बैच है, बाइलिंगुअल बैच है। तो इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। और अगर आप देखें तो 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए। 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ 1 साल की ऑप्शन सब्सक्रिप्शन की कीमत है 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो याद रखिएगा आपका कोड KC10, तो इसी से हमेशा जुड़े। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।